आपकी बात में बार बार जो शब्द आता है वो आता है लोक कल्याण। और यही हमारे समाज ने अपने देश के संत से, साधु से, भिक्षु से यही अपेक्षा रखी है। वही भारत के प्रथम सेवक जिसे हम कहते हैं, वही राजा से भी अपेक्षा रहती है। और भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर शब्द भिक्षु के लिए दिया है। भिक्षु कौन है? उन्होंने कहा है कल्याण मित्र, जो दूसरे का कल्याण चाहे और दूसरे के प्रति मित्रता पूर्वक व्यवहार करे। तो लोक कल्याण की बात आपने कही, तो क्या ये देश और ये समाज और खासतौर पर उत्तर प्रदेश ये अपेक्षा कर सकता है कि आने वाले कल में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ में कल्याण मित्र देखेगा? देखिए, आने वाले समय में नहीं, हमने बीते समय में भी यही काम किया है। 5 साल का हमारा कार्यकाल पूरा होने वाला है। अगले महीने 5 साल के हमारे कार्यकाल पूरे होंगे। 5 साल को अगर मैं देखूं तो लोक कल्याणकारी कार्यों के साथ कैसे सरकार ने अपने को जोड़ा है। 2017 के पहले देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपने स्तर पर तो कोई योजना नहीं चलाता था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं में भी सबसे पीछे था, सबसे फिसड्डी था। किसी भी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर यानी 15 से नीचे तो था ही नहीं। 15 के बाद उसकी नंबर आता था 15 से, और कुछ योजनाएं तय हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 36वें स्थान पे आता था। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ योजनाएं ऐसी थी जिसमें उत्तर प्रदेश 36वें नंबर पे था। जैसे महिला संबंधी अपराध में इतना अपराध था, इतनी अराजकता थी, इतनी गुंडागर्दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खुलवाए गरीबों के। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार उस समय थी क्या कहती थी? कहते सब अकाउंट खोलने से क्या लाभ होगा। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जब हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय की प्रदेश सरकार ने तब भी उंगली उठाई थी, कहा रे साहब ये तो गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, उन्होंने यूपी में लागू नहीं होने दिया। जब उज्ज्वला योजना में हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर भी जले, या कोई अपनी बेटी की शादी में रसोई गैस का सिलेंडर देना चाहता है, ये सुविधा उसको मिले, उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको लागू नहीं होने दिया। या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसानों से जुड़े हुए हों, युवाओं से जुड़े हुए हों, महिलाओं के सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजना रही हो, बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ी हुई योजना रही हो, गरीबों को राशन देने से जुड़ी हुई योजना रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको लागू नहीं होने दिया। आप आश्चर्य करेंगे, स्वास्थ्य के मामले में भारत सरकार मेडिकल कॉलेज देना चाहती थी यूपी में, यूपी ने नहीं लिया। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना चाहती थी, नहीं लिया। मैं जब तो मार्च 2017 में आया तो मैं समीक्षा स्वास्थ्य विभाग की कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितने जिले हैं जहां पर आपके पास आईसीयू है? साहब 50 जिले ऐसे हैं। मैंने कहा काम करो, एक बात बताओ कि उत्तर प्रदेश में हम सड़कें अच्छी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा ध्यान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ सकती हैं।
या खराब सड़कों के कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और किसी भी दुर्घटना में गोल्डन आवर जो होता है उस व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए आपके पास कितनी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं? उन्होंने कहा साहब एक में नहीं, 75 जिले हैं, एक में नहीं। हमने कहा भी एक भी जिले में नहीं आ गए। तो मैंने कहा क्या होता है? साहब ऊपर वाला मालिक। तो मैंने कहा 70 वर्षों से ये कर रहे थे। जब भगवान को ही सब करना है तो तुम नमूने के रूप में यहां बैठे थे। तो मुझे बताया गया साहब भारत सरकार की एक स्कीम है, भारत सरकार उत्तर प्रदेश को 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना, 200 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देना चाहती है। मैंने कहा यूपी को क्या करना है? कहा यूपी को केवल प्रस्ताव भेजना है। मैंने कहा देर क्यों कर रहे हैं? ऐसा पिछली सरकार ने कहा कि नहीं लेना है। हमने कहा आज ही जाए, स्पेशल मैसेंजर जाए और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मुझसे बातचीत करवा। अगले 15 दिन के अंदर वे सभी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यूपी को मिल गई। मैंने हर जिले में 75 जनपदों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी। देखिए 1947 से लेकर के 2012 तक, 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। हम आज कितना बना रहे हैं? हमने पिछले 5 साल में 2 वर्ष तो कोविड प्रबंधन में हमारे लगे, तब भी 33 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं। 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी 18,000 गरीबों को मकान दी थी। हमने 43,50,000 गरीबों को एक एक मकान दे दिया है। 43,50,000 गरीबों को। 1,21,000 मजरे ऐसे थे या गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची नहीं। हमने उसमें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में सभी जगह बिजली पहुंचाई और 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। ज्यादातर शहरों में आप आज जाके देख सकते हैं, लटके हुए झूलते हुए तार नहीं दिखाई देंगे। इंटीग्रेटेड स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने इन सभी को अंडरग्राउंड कर दिया है। 1,67,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। 15 करोड़ गरीबों को वर्तमान में कोविड के दौरान पिछले 2 साल से महीने में 2 बार राशन की सुविधा उपलब्ध करा दी है, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी मिलकर। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे यूपी में कोई भूख से मौत नहीं होती। हर महामारी अपने साथ एक दूसरा जो उसका कॉम्प्लिकेशंस था वो था भूख से मौत। जितने लोग बीमारी से मरते थे उससे कई गुना लोग भूख से मरते थे। हमने मौत दर को न्यूनतम रखा थे। दुनिया के अंदर सबसे न्यूनतम मृत्यु दर यूपी की है। जो लोग जिन्होंने अपने को खोया है उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया। महामारी है, हम न्यूनतम मृत्यु दर को रखे, लेकिन भूख से किसी को हमने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी दी। सबको सुविधा दी। ये जितने भी कार्य हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबके विकास के साथ जोड़ करके लोक कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उनके लिए परिवार ही प्रदेश था, हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। तो मैंने कहा इन लोगों को समझ में कब आएगा? ये समझ पाते तो संभवतः इस प्रकार की नादानी भरे शब्द नहीं कहते। क्या कहते हैं? कहते हैं साहब देश के जो संत परंपरा है, भिक्षुक परंपरा है, इनके वस्त्र ऐसे जैसे जंग लगे हुए, जंग लगा होता है। देखिए दृष्टि उनकी कहां है? उन्होंने प्रदेश को जंग लगाया, उनकी दृष्टि वही है। और उनको मालूम जब जंग लगाया उसी जंग को उखाड़ने के लिए, हटाने के लिए हम लोगों को जनता भेजी है, क्योंकि ये वस्त्र अच्छी तरह से जंग को उखाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, और वह कार्य हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं परिवार नहीं है इसलिए परिवार की पीड़ा क्या समझेंगे। हमने परिवार की पीड़ा ही नहीं समझी, उसका समाधान भी निकाला है।
आज मैं कह सकता हूं मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूखों नहीं सोता, वो निवासी हो प्रवासी हो, सभी लोगों को राशन दिया जा रहा है। 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना आयुष्मान भारत की बीमा की योजना हम दे रहे हैं। आवास, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, यही लोक कल्याण का भाव है। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु के भाव के साथ राज्य की व्यवस्था का संचालन हम लोग इसी रूप में